अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ा प्यारा ज़बरदस्त किस्म का आज मौसम है। धूप निकली हुई है और परिंदे वगैरह जो है ना वो भी ज़ाहिर बात है कि खुश हैं। इस किस्म का मौसम जो है वो सारे को अच्छा लगता है। और देखें, अभी मैंने इनको ये खुराक वगैरह डाली है। ये मटर के छिलके हैं, ये इनको डाले हुए हैं। कुछ मूलियों के छिलके हैं, फल के छिलके हैं, ये खा रहे हैं ये चीज़ें। और माशाल्लाह से बड़े खुशबाश हैं। ये दाने को मैंने बर्तन रखा हुआ ताकि आहिस्ता आहिस्ता इनको थोड़े थोड़े डालें, वरना लालच के बगैर ये भी खा नहीं आती, ये भी उड़ जाती हैं। तो या खा पी के भाग जाते हैं या फिर कहते हैं कि बस ठीक है। ये हमारा मुर्गा है जिसको मेरी कोशिश है कि ये धूप में निकले बाहर, लेकिन ये बेचारा ना थोड़ा सा डर के साइड पे रहता है। क्यों? इसकी बीवी जो है वो अंदर है, क्योंकि इसको डस्ट मारते हैं बहुत ज़्यादा। और मेरा इरादा तो है इसके साथ में ना कुछ और हैन वगैरह लेके आने का, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद लाएंगे। ये मैं हैरान हूँ कि घोंसला इन्होंने इधर बनाया है और अंडा इधर दे दिया है। अब या तो ये है कि इधर मैं ये एक बर्तन रख देता हूँ इनका, ये वाला, ये देखें घोंसला बना के, घोंसले में भी अंडा है। दूसरा अंडा जो है इधर देने की क्या तुक्का, ये अंडा जो है ना ये सही तरह से तैयार नहीं हुआ। ये देखें पिलपला सा है, पिलपला सा है, यानी कि ये ना सही अंडा नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये बेचारे कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इनकी अंडे जो है ना वो होते नहीं हैं, सही नाकाम ही रहते हैं। ये हम देखते हैं बिल्लियों को डाल के अंडा, बिल्लियों को डालते हैं। और साथ में ये देखें हमारे तोते जो हैं, इनको भी आपको ये भी इनका भी ज़रा विज़िट करवाते हैं। और बिल्लियाँ देखते हैं कि क्या करती हैं। ये अंडे को देखना है इन्होंने। अभी तो फ़िलहाल ये इनको अंदर खुराक डाली हुई है ना, वहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। ये देखें, ये अपनी खुराक खा रही है और वो घड़े के अंदर मैंने कपड़े वगैरह रखे हैं ताकि अंदर छुपना चाहे छुप सके। ये इधर है, वो सामने अपनी खुराक खा रही हैं। और दरवाज़ा देखें खुला छोड़ा हुआ है, फिर यहाँ से इन्होंने बाहर नीचे भाग जाना होता है। वो देखें वो बाहर भागी हुई है। आज मन आज शाबाश शाबाश शाबाश। ये लो खाना मानो खाना। ये मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ और इनकी गिनती पूरी कर लूँ कि ये 2 वाइट और ग्रे 3 और 2 5 और वो अंदर वाली। ये देखें 1 2 3 4 5 और एक वो अंदर। अब इनको हम ये डालते हैं, देखिए अंडा, ये देखिए कैसे खाने शुरू हो गई। इन्होंने दिखाना ये भी नहीं गवारा किया कि जिसके हाथ में आ गया ना उसने कहा मैंने ही खा जाना। ये देखिए खा रही है कैसे। ये जो ब्लैक है ना ये कोशिश कर रही है, साथ में दूसरी भी आ गई। तो किसी वक्त ना इनको गोश्त डालते हुए भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए कैसे इकट्ठी हुई है। ये बेचारी इधर देख रही है, जो पीछे रह गया सो रह गया। खाना बहुत जल्दी मुकम्मल कर लिया, इन्होंने खा लिया भी डाला। ये इनकी बड़ी परेशानी है। ये कपड़े वगैरह मैंने इतने डाले कि एक तो धूप इनको हीट नीचे से रहे और दूसरा इधर गंद ना करें। गंद डालने के लिए इनके मैंने उधर से लहदा रेत डाली हुई है, लेकिन ये ऐसे ये सारी रेत के हैं बुरे भरे हुए, कि ताकि यहाँ पे गंद किया करें। लेकिन ये भी खबीस ऐसी हैं वहीं पे गंद कर देती हैं। तो ये जनाब बाहर का व्यू है हमारा, नीचे तक लोग जो हैं वो घरों से बाहर धूप की वजह से आए हुए हैं। और ये जो चारा है ना ये मैं डालूँगा थोड़ा थोड़ा ना ये कबूतरों के ना पास। कबूतर खाएंगे तो नहीं, लेकिन ये इसके जो तिनके हैं ना वो उसका घर बनाते हैं बहुत अच्छा। ये तोतों को तो जैसे मैंने ये डाला हुआ है ना नेस्टिंग इनकी ये वाली काट के, तो ये देखें ये काट के डाली हुई है। मेरे ख्याल में 200 रुपये केजी आई है। इनको तोतों के जो कबूतर होते हैं उनके लिए ऐसे तिनके वगैरह रख देना, ये सूख के ये उनको वो अपनी नेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं।
इनको अभी मैंने बंद करना है दोबारा, अभी तक नहीं कर सका। ये अब इधर बैठे हुए हैं बटेर। चलें, इनका भी जो है ना नेस्टिंग वगैरह तो किया इन्होंने कुछ, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। ये अपने देखें लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा घर जो है ना, घर के मामले में। जैसे मर्दों के इंसानों के होते हैं ना प्रॉपर्टी के झगड़े, इस तरह से इनके है अपने गांव से भी थोड़े बहुत झगड़े करते हैं, करके जिसकी ताकत जिसका कब्ज़ा हो जाता है उसका फिर दूसरा जो है ना लिहाज करता है। और ये इंतज़ार कर रहे हैं दाने का, कुछ दाना इनको डाला है, कुछ अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अब इनको दाना जो है ना हमने डालना है। ये देखिए ये देखें कैसे आते हैं। हमने दाना इनको ना थोड़ा थोड़ा डालते रहना है, ताकि ये हमारी बात जो है ना ध्यान से हम इसमें वीडियो में कर सकें। वो मछलियों का पानी ऊपर से पी रहा है, नीचे मछलियाँ वो डरती हैं। अच्छा, ये गुटकुन जो है ना, इन्होंने नीचे अब घर बनाया अपना। रैबिट्स का ना वो बड़ी परेशानी है, पहले इन्होंने बच्चे खा लिए हैं, मार दिए हैं अपने ज़ख्मी कर करके। और अब मेल रैबिट जो ना, मैं कहता था इसमें अंदर जाएगा नहीं, वो खुद ही घुसा रहता है। फीमेल जो है उसका तो पता कोई नहीं। पहले मेरे पास एक था, उसने बिल्कुल नहीं थे हमारे बच्चे। ये ऊपर नेस्टिंग वगैरह के लिए मैंने रखा है, ताकि यहीं से ये आज़ादाना खुद ही जाएं, खुद ही आएँ। और ऊपर का व्यू जो है वो इस वक्त सारे घरों से बाहर निकले हुए हैं अपनी खुराक खाने के लिए, नीचे आए हुए हैं। ये इनके घर हैं, वो सामने एक ही बैठा हुआ है, इसको पता नहीं एक दो को क्या मसला है। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ये भी उड़े हैं, ये भी अब नीचे जाएंगे सामने, और सामने आ गए। और ये हमारा ऊपर से व्यू है। नीचे की तरफ जो है ये धूप में बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, छत के ऊपर बैठे हैं हम। और यहाँ पे मैंने घर बनाने की कबूतरों की कोशिश की थी, आबाद भी हो गए थे, लेकिन फिर बाद में ना वो बस एक दो उसमें से ख़त्म हुए तो सबका घर ख़त्म हो गया। थोड़ा सा ये भी सेटअप किया हुआ है, लेकिन अब सबको आदत मैं नीचे ही डाल रहा हूँ कि यहाँ पे आएँ, उसके बाद जहाँ मर्ज़ी जाए। सामने जो है पिंजरे तैयार हो रहे हैं, वो देखें पिंजरे तैयार करके वो भी तैयार, हमसाए जो हैं एक दो करेंगे कोशिश। तुम भी उड़ने लगे हो? अब मैंने आपको थोड़ा सा विज़िट मेरा रह गया मुकम्मल होने वाला। ये चूज़े देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, छोटे छोटे थे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। कुछ मर गए हैं, कुछ रह गए हैं। और ये जनाब हमारा अभी इन्होंने अंडे वगैरह नहीं दिए। अब मेरा ज़हन है इन सब को इस तरफ करने का इरादा है। ये जो डव्स हैं इनको वो लास्ट वाले पिंजरे में करने का इरादा है। वो जो उसने बच्चे दिए हुए हैं ना, उनको नीचे रहने देंगे, ताकि अब देखें कितने कितने हो गए हैं, ताकि वो जो बच्चे हैं ना, अब पता नहीं है कि बच्चों वाली है कौन सी डव, जो बैठी होगी ना वही बच्चों वाली होगी। ये बच्चे हैं डव्स के, ये कितने कितने बड़े हो गए हैं। साथ में इनके नीचे थोड़ा सा और रुई रख देते हैं। और ये ना थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है नीचे मैं ना, इस वजह से ये पर वगैरह ये रख देता हूँ कुछ, ताकि ये इनकी माँ है लगता। चले माशाल्लाह पहले से बड़े हो गए हैं। आजो बेटे आप, चलो इनको वहीं पे रख देते हैं दोबारा।
वो सामने कोने में रुई पर वगैरह हैं, नेक्स्ट जब आएंगे ना तो वो पर भी इनको इनके हाथ अंदर रख देंगे हम। ये हमारे फेजेंट्स हैं, सुरखाब इनको बोलते हैं। इंक्यूबेटर ना होने की वजह से अंडे वगैरह ये खुद भी तोड़ देते हैं। और ये नीचे जो है ना, इनका मैंने थोड़ा सा सेटअप सर्दी से रुकने के लिए कपड़े वगैरह लगाए हुए हैं ना सर्दी से, ताकि हवा जो है ना वो कम आए। ये हमारे तोते हैं जी बड़े, मेरा अपनी किस्म के। ये हमारे बज्जीज, इनका घर वगैरह। अभी इनको मैंने दाना वगैरह डालना है, लेकिन क्योंकि एक हाथ से ना दाना डालना मुश्किल हो जाता है सामने, इसलिए मैं लहदा से दाना डालूँगा। चलें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको क्लोज़ करते हैं। उस साइड पे रह गया हमारा डक्स का, तो वो बाद में दिखाएंगे अगली किसी वीडियो में। अब हम अगला जो है ना सेटअप जो अपना वो शुरू करते हैं। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।